घोसी लोकसभा क्षेत्र का ये ककरिहार ग्राम सभा है। पहले ये ग्राम सभा हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त ये नगर पालिका में आ गई है। हमारी चुनावी यात्रा आज इसी गांव में है और यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर माहौल किसका है। खबर मिली है या ये कि यहाँ पर जो ये चूँकि ये दलित बस्ती है और दलित बस्ती में बालकृष्ण चौहान जो बीएसपी से कैंडिडेट हैं लोकसभा घोसी के, उनका विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमारी टीम आज इस गाँव में पहुँच गई है। एक उससे पहले एक आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे कि इस गांव का विकास कितना हुआ है। साफ तौर पे उस तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि सड़क पे यहाँ के लोग पड़ोहे बहवाने को मजबूर हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रामदास रामग्राम काकरियार, पोस्ट मऊ, जिला मऊ। जिला मऊ। सुना है कि यहाँ पर बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान का विरोध हो रहा है। हाँ बिल्कुल थे वो। उनको हम लोग जो कि चुना गया और प्रत्याशी बनाया गया और इसके बाद वो अपना ले देकर सब लेकर भाग गए यहाँ से। तो उनका विरोध हो रहा है। विरोध करेंगे हम। क्या वजह हो सकती है विरोध करने की? विरोध करने की हमारे गांव सभा की जो जमीन थी, ये बंजर जमीन थी, उसके लिए लड़कों के लिए कहा गया था कि उसको आप फुटबॉल खेलने के लिए दे दीजिए। दूसरी बात कि जैसे गांव सभा में किसी की बारात आती होती है तो उसमें वो बनाया जाए कि ताकि उसमें बारात टिक चिके। अच्छी बात है। तीसरी बात कि वो अपना बेचकर फरार हो गए। क्या मतलब है इसका? तो इस वजह से यहाँ पर उनका विरोध किया जा रहा है। हाँ, विरोध किया जाएगा। व्यक्तिगत आप कर रहे हैं कि पूरा गांव कर रहा है? पूरा गांव करेगा। अच्छा। कर रहा है, पूछ लीजिए किसी से भी, यहाँ पे पूछिए, यहाँ अच्छा, इतने लोग हैं। मैं बात करूंगा सबसे पारी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग इस बार? हम सिर्फ अखिलेश को सपोर्ट करेंगे। अखिलेश को? अखिलेश को। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजू राय को मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा, राजू राय को। राजू राय को मैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा रवि नाम। रवि। पूरा नाम? रवि कुमार। रवि कुमार। ये दलित बस्ती है। यहाँ पर सुना है कि बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान का विरोध हो रहा है। क्यों? उनको हम लोग वोट ही नहीं देंगे, सबको जेल में कर दे रहे हैं। सबको जेल में कर दे रहे हैं? हाँ, रविदास जी का जो मंदिर है वो रख रहे हैं तो रखने नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इस बार फिर ये पूरा मोहल्ला किसको सपोर्ट कर रहा है? अब जहर जाए पूरा गांव भरे हमनों के चल जाए। कुछ अपने ना बता सकते हैं। यहाँ पे 3 लोग प्रत्याशी हैं। भाजपा से, सुभाषपा से, गठबंधन से अरविंद राजभर हैं, समाजवादी पार्टी से इस बार राजू राय यहाँ से हैं, और उसके बाद से बसपा से आप जान ही रहे हैं। तो कोई इसमें प्रत्याशी अगर कहा जाए कौन अच्छा लगता है तो क्या बताएंगे आप? अब देखल ली ओके देहल ले मन का। ना बन कोनो कन्फर्म ना है, गाँव नहीं है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सुमित जी, क्यों विरोध हो रहा है यहाँ पे बालकृष्ण का? विरोध इसलिए हो रहा है कि 2008 में लुलखुर प्रसाद जो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने एक रास्ता था, रास्ते के बगल में रविदास मंदिर का नींव पड़ी और इसमें बालकृष्ण चौहान जी सांसद थे। 2011 में उन्होंने मूर्ति रखवाई और मूर्ति का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद आधे घंटे के बाद फिर प्रशासन द्वारा 3-4 गाड़ी फोर्स आई और मूर्ति लेकर थाने में चल गई। अभी आज भी थाने में मूर्ति पड़ी है। और गाँव के लड़के जब विरोध किए, महिलाओं को और लड़के के ऊपर कम से कम 100 लोगों पे एफआईआर होगा। अच्छा। नौजवानों लोग इस समय भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है मूर्ति को लेकर, और उसका सब फोटो भी है। ऐसा नहीं कि नहीं फेक में है कोई। इसीलिए बालकृष्ण चौहान को हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार। वोट उनको नहीं गए। आज जो यहाँ का जिला अध्यक्ष है बीएसपी का और मंडल का जो कोऑर्डिनेटर है, सबसे बढ़िया गलती वो की है। अच्छा। हम लोग की बात वो बहन जी तक नहीं पहुंचा है। अब बहन जी ने गलत प्रत्याशी मुंह में घोषित कर दिया। अच्छा। इनके अलावा, इनके परिवार के अलावा कोई भी रहता है तो बासपा को हम खुलकर वोट करते हैं। जैसे कि हम बासपा के वोटर हैं, लेकिन उनसे इतना पीड़ित है बालकृष्ण चौहान से कि हाथी के नाम पे, अच्छा बालकृष्ण नाम पे हाथ छूते हुए बहुत काम जाएगी। अच्छा, इतना विरोध है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, घोसी लोकसभा 70 की सीट से जितनी दलित बस्ती है, मैं सबको कहूँगा कि आप बालकृष्ण चौहान को वोट मत दीजिएगा, किसी और प्रत्याशी को दे दीजिएगा, उसका विरोध कर दीजिएगा, ना तो वोट देने जाएगा, लेकिन बालकृष्ण चौहान को मऊ में वोट मत दीजिएगा। यहाँ पे क्या इरादा है? यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ बालकृष्ण चौहान को पूरा ग्राम सभा नहीं देगी वोट। अच्छा। इसका मैं 100% मैं गारंटी लेता हूँ। इस ग्राम ककरियार का किधर झुक रहा है? हाँ? किस प्रत्याशी को? नहीं, ये तो हम लोग निर्णय करेंगे 29-28 का। अच्छा। हम लोग निदेशक ग्राम सभा की बैठक हुई है। ऐसे कुछ नहीं, इस समय तो 40 लड़कों की मुकदमा इस समय चल रही है। अच्छा। ठीक, इसलिए अगर उनको वोट लेना है तो चल के आधा मंडा 1 मंडा जमीन रजिस्टर करें और मूर्ति रखवाएं, फिर हम लोग चल के उनको वोट सपोर्ट करें। अच्छा मित्र, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं।
एक बात पूछा जाए कि जैसे घोसी लोकसभा में जी। 3 मुख्य प्रत्याशी ऐसे फाइट में हैं, जी, जी। जैसे बालकृष्ण सब बसपा से हो गए, सपा से राजू राय हो गए और डॉक्टर अरविंद राजभर हो गए सुभाषपा एनडीए से गठबंधन से। अगर इनमें कहा जाए तो बेहतर प्रत्याशी के रूप में आप किसे देखते हैं? आप वोट कहाँ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 72 प्रत्याशी का मतलब नहीं है सर, हमको वोट देंगे विकास के नाम पे देंगे। और ये हम लोग का जो प्रत्याशी है ये सबसे गलत हुआ है। और जिला अध्यक्ष और तक हम अपनी बात कहे, इसमें विजय राजभर जी हैं और खरवार जी मंडल पे हैं और गौतम जी हैं बासपा के, उन लोग तक हमारी बात गई। लेकिन उन्होंने पैसा लेकर, मैं खुल के कर रहा हूँ, बालकृष्ण चौहान से पैसा लेकर उन्होंने हमारी बात बहन जी तक नहीं पहुँचाया। और फैक्स के माध्यम से हम भेजे हैं बहन जी को, ऐसा नहीं फैक्स भी भेजे। लेकिन किस कारण बस बासपा को ये प्रत्याशी घोषित कर दी। और जिस दिन गृहस्थ प्लाजा में इनकी घोषणा हो रही थी, खरवार जी आए थे, उस दिन भी हम लोग गए थे वहाँ पे और वहाँ जम के हम लोग विरोध किए। उस न्यूज पे आप देखेंगे, मेरे में है मुझे बिल्कुल। लेकिन उस दिन भी खरवार जी कहे कि ठीक है, हम मंदिर का मामला आपको शांत करा देंगे, 2 दिन के अंदर शांत कराएंगे। तैयार से फिर 2 दिन बाद गए, आजमगढ़ तक गए, फिर वहाँ भी गए तो वहाँ फिर 2 दिन भी आके यहाँ देखे, मुआयना भी की, उसका भी वीडियो है। लेकिन अभी तक उसका फाइनल नहीं हो पाया, इसको घोषित कर दी। बीजेपी की जो योजनाएं पिछले 10 सालों से चल रही है देश में, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है धरातल पर, उसकी योजनाओं से कितना खुश हैं आप? उससे ना खुश हैं सर, ना खुश हैं? जी जी। क्या लगता है कि दलितों के साथ उसने भेदभाव किया है? नहीं, भेदभाव नहीं करे। जो उनका काम होता है कागजी तौर पर, जमीनी स्तर पर आप खुद देखते हो, ये नगर पालिका क्षेत्र है और नगर पालिका में देखिए पानी रोड पे बह रहा है। भैया अब इसको देखा है मैंने। तब फिर बताइए कैसे विकास का बताए? हाँ, जमीनी स्तर पर उनका काम नहीं है, किताबी स्तर पे मानसिक रूप से लोगों के मानसिक पे काम कर रहे हैं। राशन वगैरह जो उनकी योजना है, राशन से भैया कैसे काम चली? 5 किलो राशन दे के अब बेरोजगार के कदवा तो कैसी लोग अपना खर्ची बर्ची चल रही हैं? मजदूरा करे वाला लोग 5 किलो राशन कैसे करे? यहाँ से मुंबई जाए परिवार छोड़ के, अब कोनो आफत पड़े परिवार खाती तो खूब लोग मुंबई से खिलाया ही। बिल्कुल। तब यही बेरोजगारी का। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो चाचा, आप बताइए। मेरा नाम उदय भान। बसपा प्रत्याशी का आप लोग विरोध कर रहे हैं? बहुत बड़ा विरोध। हाँ, फिर किसको यहाँ से जिता रहे हैं आप लोग? आप लोग हम निर्णय करेंगे उसके 2 दिन पहले। अच्छा, फिर उसके बाद से किसको वोट करेंगे आप लोग? निर्णय करने के बाद मीटिंग होगी आप लोगों के हिसाब से, बैठक करेंगे 29 और 30 को, और फिर 31 के बाद एक वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं कितनी बेहतर हैं? बेकार है। बेकार है। हम सारे लड़के बेरोजगार पड़े हुए हैं। सारे लड़के बेरोजगार पड़े हैं, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। अब लड़का बताया है ना, देख लीजिए, रास्ते पर नाला बह रहा है। नाला बह रहा है, नगर पालिका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियों से भी आप लोगों में नाराजगी है? ये है हम लोग। अच्छा, बसपा से भी नाराजगी है, उससे भी नाराजगी है। अच्छा ये बताइए, जो उसका राशन जो फैक्ट है वो कितना कारगर साबित है? उससे आप लोग उसने क्या साबित है? अगर 5 किलो हमको राशन मिल जाए 1 महीने में, तो 1 महीने में क्या होगा हमको? अच्छा, होगा कुछ? आपने आप भी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए फ्री वहाँ पे। फ्री होना चाहिए। ये बताइए यहाँ पे किसका माहौल है? यहाँ नहीं हम बता पाएंगे अभी। माहौल चर्चा वर्चा नहीं होती हुई किसका माहौल? लोग कहते होंगे ना कि फलाना जीत रहे हैं, फलाना जीत रहे हैं, फलाना जीत रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं है। नहीं, अगर बालकृष्ण चौहान अगर मूर्ति लगवा दें तो बालकृष्ण चौहान ही की देन है। कोई उद्घाटन किया, सारा चीज किया। आज जिस दिन रविदास निर्माण का ये था, उस दिन जो है उठवा के लेकर चला गया। चलिए एक महिला है, महिला जी उनसे बात करते हैं। चाची का नाम बा? सीमा नाम। बहन मायावती यहाँ से बालकृष्ण चौहान के बसपा के प्रत्याशी बने बड़ी हाथी निशान पे, और खबर ही बाटे कि गांव में उनका विरोध होत बाटे, का वजह बा? अमन के विरोध आज 10 साल से है। हाँ। मायावती तना विरोध बा, वोट हमन को उनके नाम पर देवे के तैयार बन जाए, मगर बालकृष्ण के वोट हमन का ना दिया जाए। ऐसे कि लड़का बच्चा सब अभी फरवरी में सब जेल में गए, लेडीज भी गए, लेडीज पुलिस मंगवा के, फोर्स मंगवा के सबके जेल में कर देता हूँ। बाबा साहब की मूर्ति के लिए जमीन अमन के कह के लड़का लड़की सबको नहीं, हम जमीन 1 मंडा लिखेंगे, फिर भी जमीन ना लिखत हूँ। बस ये अमन के विरोध है। अच्छा, हाँ, हमन के क्यों ग्राम इतु में क्यों विकास ना है। ये बार के जीता था यहाँ से? हमन के भाई क्यों राय ना, केहू के नाम अब इनको राय ना बटे? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राशन वासन जो मिला तो बढ़िया बा? नाच भैया कुछ ना, 5 किलो में जेकर 4 गो लड़की लड़का वहाँ 5 किलो राशन में क दिन किया, क्यों रोजगार ना, लड़कन के पढ़ाई लिखाई का रोजगार ना। ये तो 5 गो स्कूल का तो वहाँ तो परिचय दियो, लेकिन तो घुस चाहिए तब ना। कोई साधन नहीं है, कोई नहीं। हाँ, हमारे लिए आदरणीय आए हुए पत्रकार साहब से मैं कहना चाहता हूँ यही बात
कि हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई साधन भी नहीं है। दूसरी बात कि राशन वाली बात जो आई है, वहाँ पर पूरा हमको राशन नहीं मिलता है। है भाई, कोटेदार क्या करेगा बेचारा, जितना पाएगा उतना देगा, है कि नहीं। दूसरी बात कि हमारे पास कोई योजना नहीं मिल रही है, न कोई सुविधा है हमारे पास, न कोई लाइटिंग है। यानी कि इस तरह से एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया अब तक 10 सालों में, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है, कभी नहीं। और बसपा प्रत्याशी का आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल हम करेंगे। चलिए दादी, का नाम बा अपन? बिंदु। का लगा तब तो लोग यहाँ वोट मांगे तो ऐसे गुड़वा पकड़ी हैं। अरे कहिया दादी हमके वोट देता, हम जीतब तोरे गाँव के विकास करब। केहू के ना दे ए बेरी का करबू? ये बेरी जहाँ दुनिया दे तहाँ दे। हाँ। आ ओकरी बाद रविदास जी का मूर्ति ले जाके बालकृष्ण चौहान उठू थाने में बंद करवले हुआ। ओकरी बाद फिर लड़का औरत कुल जाके जेल में बंद रही है, छोड़ा के केहू तरियली। अब वही लड़कन पर उ तरीक चलत है, तो कैसे केहू का बात मानिए, कैसे हम वोट के केहू के दे। जहाँ 9 मंडा 1 बीघा खेत रकबा कर लेना अपन बंजर का चीज, तो कैसे उनका बात मान जा, कैसे वोट दे जा, भेके ऊ का कैसे मानी जा बात। मोदी जी राशन सन देलन, ठीक लगेला? अरे उहे 5 किलो जेकरी घरे 10 गो परिवार बड़ा खूब न खियाई 5 किलो में 1 महीना। चूल्हा देला तेवन? चूल्हो का तो कुल घींच ले तमाना। अरे राशन, अरे चूल्हा देना फ्री में, चूल्हा देना फ्री में। कबो 1150, कबो 1200, कबो 900, 950, 1000, तो कुल उनकी ऑफिस में जात हूँ का हमन के फ्री कर दिया उनका। अच्छा, ये कोर्स से लेत हवन, तो ये कोर्स से देत, एक और देत हवन, एक और से लेत हवन। हाँ, वो तो सरकार बाण तो ठीक ना बाउनो का कार्यक्रम है। लड़का बाणा जहाँ जात बाणो जई मुंह बांध के भाग जावत हुआ। हे जाई भर्ती बा, तो हे जाई ट्रेनी है, तो बड़ बड़ आदमी के ठकुरन का पैसा है, आ चमारन की लड़कन का केनो गिनतिए ना है। हाँ, ये बात बा। हाँ, ते भी विरोध नहु का बाटे। विरोध सबकी खातिर ना। हाँ, उजत हुआ तो अपना के बहुत कैले बाना 5 किलो राशन बन कर दिया, तो केहू तो जनता खाई ना, खइबे करी है। हाँ, रोजगार बा वो के जहाँ जात हुआ लड़का करे वो रोजगार ना पावत हुआ। अब 8 घंटा ही समय बा खटल एक मटकम पर, तो वो सूद कुल बंद हो गई। हाँ, तो परिवारन के जनता के मुआवत हुआ कि सोना या चांदी देत बाड़ा। तो इस गांव में बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान का भी ज़बरदस्त विरोध है, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं उससे भी इस गांव के लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों ने ये फैसला किया है कि चुनाव से 2 दिन पहले यहाँ की जो कमेटी है वो बैठ करके बातचीत आपस में करेगी, और फिर ये तय करेगी कि हमें वोट किसको करना है। कुछ लोग यहाँ से हैं जो खबरों के माध्यम से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जो अभी निर्णय करने के लिए अभी समय मांग रहे हैं। फिर ये लोग निर्णय करेंगे, उसके बाद से किसको वोट करना है उस पर अपना ये मतदान करेंगे, और फिर यहाँ का घोषिका उसे सांसद बनाएंगे। इस ग्राम सभा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अभी आपने देखा कि सड़कों पर नाली बह रहा है इस डिजिटल ज़माने में, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी अभी इस गाँव के लिए कहा जाए कि धरातल पर सही तरीके से कारगर साबित नहीं हो रहे, तो कहीं गलत नहीं होगा। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।